हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज गद्यभाग चैप्टर 15 रामधारी सिंह दिनकर ये पढ़ेंगे। और इनका जो ये प्रस्तुत निबंध है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देख लीजिए। जन्म है उनका 1908 और मृत्यु है 1974, मतलब 1974। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के, काव्यधारा यानी काव्यों की रचना करने वाले, और राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के संबंधित और संस्कृति के संबंधित प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे आप कि मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि के रूप में लोग जानते हैं, मतलब ये जाने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। ये तो इनके बारे में था। सामान्य सा जीवन परिचय के भी माता पिता, शिक्षा दीक्षा और जन्म मृत्यु। अब आगे आता है विभिन्न विभागों में, यानी अलग अलग विभाग, जैसे बिजली विभाग, हिंदी विभाग, चिकित्सा विभाग, ऐसे विभाग होते हैं अलग अलग। तो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद, यानी नौकरी करने के बाद, गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। मतलब गृह मंत्रालय में इन्होंने हिंदी सलाहकार की नौकरी कर ली। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी, ये सब अंडरलाइन करते जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। ये इनके काव्यों के नाम है और उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, किस काव्य को कौन सा पुरस्कार मिला है, और कुरुक्षेत्र नामक काव्य का क्या रैंक आया है, वो लिखा हुआ है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे, मतलब पॉलिटिक्स से भी जुड़े। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनकी मेन कृतियां देखो, मुख्य कृतियां रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी मतलब विशेष कृतियां हैं। और भी है जैसे रश्मि रथी आदि, ये इनकी विशेष कृतियां हैं। अब देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मतलब ईर्ष्या है ना जलन की भावना जो हमारे अंदर रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती है। से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक का नाम है अर्धनारीश्वर, आदि नारी आधा नर, पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, मतलब ईर्ष्या को मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई कहा है। दिनकर जी ने ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों, मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जिसके अंदर ईर्ष्या रहती है, उसकी क्या क्या कमजोरियां होती है, उसको उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है इस चैप्टर में कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर, मतलब उसके पास जो सुख सुविधाएं होती है उनसे आनंद न उठाकर, उनका सुख न प्राप्त कर, बल्कि दूसरों के पास जो साधन है उनसे कुड़ कुड़ कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है, मतलब अपने जीवन का नाश करता जाता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, लत यानी आदत, के लिए रास्ता सुझाया है। ये इसका मेन मतलब शिक्षा है इस चैप्टर की
कि कवि ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया, ये चैप्टर की मेन शिक्षा है इस पूरे चैप्टर की। तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के, वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, ये रास्ता भी सुझाया है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। कहने का मतलब ये है कि ये निबंध जो है मनुष्य की कमजोरियों पर निश्चय ही प्रभाव डालेगा और उनके विचारों में और उनकी भाषा में मतलब परिवर्तन आएगा। तो ये भाव और भाषा की दृष्टि से मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाने में ये निबंध समर्थ साबित होगा, सार्थक साबित होगा, ऐसा लेखक का सोचना है। चलिए देखिए अब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब देखिए अब दिनकर जी स्टार्ट कर रहे हैं इस निबंध को। इसकी भाषा बिल्कुल सीधी सरल है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते, मतलब लेखक कह रहा है, वो उसके खुद के घर के पास वाली बात बता रहा है, जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं। खाने पीने में अच्छे से मतलब कमी नहीं है उनकी या किसी चीज की, अच्छा खाते पीते अच्छा जीवन जीते, दोस्तों को भी अच्छा खिलाते और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते। कुल मिला के अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहे हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है, कोई चीज की कमी नहीं है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? एक सुखी मनुष्य के लिए ये सब चीजें होना, जीवन जीने के लिए, मतलब एक सुखी जीवन जीने के लिए मनुष्य के पास अगर ये सारी चीजें हो तो उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो उनके पास सब कुछ है मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह यानी अग्नि, कौन सी अग्नि उनके भीतर जलती रहती है। कौन सा पीड़ा, कौन सा संताप उनको सताता रहता है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से, वैभव यानी उनके घर में मतलब उनके रहन सहन, उनके धन धान्य, मतलब उन ज्यादा पैसे वाले होने या उनके अच्छी इनकम होने की, अच्छी इनकम आती जा रही तो वृद्धि होती जा रही की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है, मतलब उनको जलन होती है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं, मतलब जले जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। इतना कुछ है वकील साहब के पास, उससे उनको संतुष्टि नहीं, जो है उसमें वो सुखी नहीं है, उससे वो सुख प्राप्त नहीं कर रहे। बल्कि जो बीमा एजेंट के पास है वो वकील साहब का हो जाना चाहिए, इस दुख में ही वो जले जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। तो जो खुद वकील साहब के पास है उसका वो सुख नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस अब देखिए आगे, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना देती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता। मतलब ईर्ष्या की यही तो बात है, खासियत, कि जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या जन्म ले लेती है फिर वो मनुष्य, उसके पास कितनी भी चीजें हो वो उनका आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। जो दूसरों के पास है वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश मारते यानी डंक मारते हैं कि भाई जो दूसरों के पास है वो अपने पास नहीं है। इस चीज की ईर्ष्या उसके अंदर चलती रहती है और इसी चीज से वो दुखी रहता है, और जो उसके पास नहीं है इसी चीज से वो दुखी होता रहता है और जलता भूनता रहता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। जिसके अंदर ये ईर्ष्या जन्म ले लेती है उस मनुष्य को इस प्रकार की वेदना भोगनी ही पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण कीजिए।
ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण कीजिए। मतलब उसकी प्रकृति और उसकी विवशता के बारे में बताएंगे। मतलब इस पैराग्राफ को आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखिए, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। मतलब ये सोच होती है ना मनुष्य की कि एक चीज पाकर जो मिलता है उससे खुश होकर ईश्वर को धन्यवाद तो नहीं देते हैं, न उसका सुख लेते हैं, बल्कि इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि इससे भी बड़ा मुझे गिफ्ट मिलता, या इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता था, या इससे भी बड़ी डील हो सकती थी, या क्यों नहीं हुई। इसी दुख में घुलते रहते हैं। और ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर होता जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर, उद्यम करना यानी काम करना छोड़कर, वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इसका भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन रेडी कीजिए। ईर्ष्या व्यक्ति को अवनति की ओर, उन्नति का विलोम है अवनति, अवनति यानी नीचे गिराना, की ओर ले जाती है। स्पष्ट कीजिए। इसका ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। ईर्ष्या व्यक्ति को अवनति की ओर ले जाती है, स्पष्ट कीजिए। आगे देखिए, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो दूसरों की बुराई भी करता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाए। मतलब वो उसकी निंदा कर करके दूसरों की नजरों में मतलब उनको बुरा बताना चाहता है, इसलिए वह निंदा करता फिरता है। और जो स्थान है उस पर मैं अनायासी बैठा दिया जाऊंगा। मतलब जो ऊंचा स्थान है उस पर मुझे बैठा दिया जाएगा। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है कि निंदा करता फिरता है दूसरों की। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। वैसे भी ये बात सही है कि जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले उसमें हम ही गिरते हैं। तो यही है कि दूसरों को गिराने की कोशिश अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। दूसरों को गिराने की कोशिश हम करते हैं तो स्वयं पहले गिर जाते हैं। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करेंगे तो वो व्यक्ति नहीं गिरेगा बल्कि हम गिरेंगे। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति नीचे गिरता है या वो गर्त की ओर जाता है, उसका पतन होता है, तो उसके अच्छे बुरे गुणों के कारण उसका पतन होता है, निंदा के कारण उसका पतन नहीं होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि आपकी उन्नति दूसरों की निंदा करने से नहीं होगी। आपकी उन्नति आपके स्वयं के अच्छे कार्य करने से होगी। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल यानी अपने कैरेक्टर को एकदम स्वच्छ बनाए तथा गुणों का विकास करे, तभी उसकी उन्नति होगी। यहाँ पर भी क्वेश्चन रेडी होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए इसके लिए भी। ईर्ष्या से निंदा का संबंध स्पष्ट करते हुए निंदक का स्वभाव बताइए। पहला क्वेश्चन तो यह है कि ईर्ष्या से निंदा का संबंध स्पष्ट करते हुए निंदक का स्वभाव बताइए। इसी पैराग्राफ में इनका आंसर है। क्वेश्चन 2 है कि मनुष्य के पतन का कारण क्या हो सकता है। मनुष्य के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है और फर्स्ट में इसका है। मनुष्य के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है
जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। साकार यानी जीती जागती, जिसका कोई आकार है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। मतलब कि कहाँ कोई सुनने वाला मिले और उसके बाद पास बैठकर मैं दूसरे की निंदा करूं, या दूसरे के प्रति मेरे मन में जो गुबार भरा है, जो बुराइयां भरी है, उसको निकालूं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति का अगर कोई सुनने वाला मिल जाता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उसके सामने बैठकर उसका मुंह चालू हो जाता है बोलना। तो श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है, और वो उसे इस तरह से अपने मन की भड़ास निकालते हैं और दूसरे की निंदा इस प्रकार से उसके सामने प्रस्तुत इतनी होशियारी से करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया के विकास का या विश्व कल्याण का काम यही कर रहे हैं, या इनका मुख्य लक्ष्य विश्व को आगे बढ़ाने का ही है। और अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। मतलब इस इतिहास उठा के देख लीजिए आप कि जिन लोगों ने अपने इस कर्म का आरंभ किया, निंदा करने वाले कर्म का आरंभ किया, तो वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे बढ़े हैं, या आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते। मतलब वे थोड़ा भी धीरज नहीं रखते और अपनी शक्ति भी खर्च नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। कहने का मतलब जो व्यक्ति निंदक होता है, अगर वो थोड़ा संयम रखता और अपनी शक्ति को इस कार्य में खर्च नहीं करता, निंदा करने के कार्य में, तो आज वह कहीं और सफलता की सीढ़ी पर पहुंच चुका होता। इसका क्वेश्चन लिखिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति की मानसिकता को व्यक्त कीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति की मानसिकता को व्यक्त कीजिए। आगे देखिए, चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिता जिस पर व्यक्ति मर जाता और लिटाया जाता, वो जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो। अब यहाँ पे चिंता, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वो मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना देती है। मतलब ईर्ष्या को तो चिंता से भी ज्यादा बेकार बताया है, बदतर चीज बताया है, क्योंकि ईर्ष्या जो होती है वो मनुष्य के अंदर जो मौलिक गुण होते हैं वह उसे भी कुंठित कर देती है, उसे भी सिकुड़ कर रख देती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, लिखिए कि ईर्ष्या को चिंता के समान अहितकारी बताया गया है। इसे मौलिक गुणों को कमजोर करने वाली बताकर ईर्ष्या भाव न रखने का संदेश दिया है। इसे ईर्ष्या भाव न रखने का संदेश दिया है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये इसका पहले का अर्थ है। ये क्वेश्चन नहीं है, बस आप इस लाइन को अर्थ के रूप में लिख लीजिए। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पति इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। कहने का मतलब ये है कि अगर ईर्ष्या हमारे अंदर जन्म ले लेती है तो हमारे गुण कुंठित हो जाते हैं और हमारा जीवन बेकार हो जाता है। उससे तो अपने गुणों को कुंठित करके जीने से तो अच्छा है
मृत्यु ज्यादा श्रेष्ठ है उसकी बजाय, वनस्पति की नहीं, उसकी बजाय मृत्यु ज्यादा श्रेष्ठ है। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। चिंता दग्ध यानी चिंता से ग्रसित व्यक्ति दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ईर्ष्या की तुलना किससे की गई? ईर्ष्या की तुलना किससे की गई? चलिए आगे। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मंदिर सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। जिसके अंदर ईर्ष्या अगर पैदा, ईर्ष्या कोई जन्मजात गुण नहीं है या उसके कैरेक्टर में दोष नहीं है। ईर्ष्या तो आपके अंदर पनपती है, तो पनपने के बाद फिर उसे कोई भी उसके उत्तर में उसे कोई भी मनुष्य मतलब कहीं भी उसको आनंद प्राप्त नहीं होता है। उसके मनुष्य के आनंद में रोड़े अटकते हैं और उसको सामने वाले उसके मनुष्य जिसके अंदर ईर्ष्या होती है उसके खुद सामने अगर कोई सुख है तो वो उसे बिल्कुल धीमा धीमा लगता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मानो वे देख कुछ भी उसको जीवन जीने लायक ही नहीं लगता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो निंदा करता है दूसरे की, अपने सहपाठी की, अपने साथ वाले की, तो उससे उसको जो आनंद में मतलब उसको किसी की निंदा करता है तो उसमें हंसने में उसे एक आनंद मिलता है और यह ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा इनाम है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद देवतियों का आनंद होता है, देवतियों का यानी राक्षसों का, कि हम किसी की निंदा करके अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है और हम उसकी बुराई करते फिर रहे हैं और उसकी बुराई करके जो हमें आनंद मिल रहा है, जो हमें हंसी आ रही है, तो वो हंसी राक्षसों की हंसी के समान होती है। वो ये बताना चाह रहे हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अब यहाँ पर ईर्ष्या के अभी तक तो ईर्ष्या की आलोचना ही बताई थी, मतलब ईर्ष्या से होने वाली हानियां ही बताई थी, पर ईर्ष्या का एक पक्ष भी है जो सकारात्मक हो सकता है, जिससे हमें लाभ हो सकता है कि हम उस आदमी के अधीन या उस जाति उस वर्ग के प्रति समक्ष अपने आप को प्रतिद्वंदी बनाकर उसके समकक्ष रहें, किंतु ये तभी संभव हो जब हम उस ईर्ष्या से प्रेरणा लें और अपने कार्य को रचनात्मक गति देकर आगे बढ़ाएं। तो देखिए इसमें अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। ये रचनात्मक प्रेरणा हो गई। अधिकतर तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है वह यही महसूस करता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास है, वह ये नहीं समझ पाता। लेकिन बहुत कम होते हैं जो इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए ये सोचते हैं और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता है? आगे आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी ही की है।
तो जो शरीफ लोग होते हैं अधिकतर वो यही सोचते रहते हैं कि भाई मैंने तो किसी का, वो हर व्यक्ति मुझसे क्यों जलता है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो मेरी निंदा क्यों करता है, मैंने तो हमेशा सब अच्छे ही काम किए हैं। तो ये सोचते हैं तो मैं पाक साफ हूँ, मतलब मैं एकदम स्वच्छ चरित्र वाला हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है यानी कमी जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। बहुत कम ऐसा सोचते हैं व्यक्ति। ईश्वर चंद विद्यासागर अब ये दो उदाहरण दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नीत्शे और ईश्वर चंद विद्यासागर के शब्दों में। ईश्वर चंद विद्यासागर ये जाने माने जासूस थे, है ना। जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। मतलब उनको अनुभव है इस चीज का कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। इस सेंटेंस को याद रखें आप हमेशा और अंडरलाइन कर ले इसको। और दूसरा नीत्शे के शब्दों में कि जब इस कूचे से होकर निकला, इस कूचे यानी इस पूरे इस जंजाल, जीवन के जंजाल से, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं। कौन? ये निंदक और ये ईर्ष्या करने वाले, जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। मतलब निंदा करने वालों को नीत्शे ने बाजार की मक्खियां कहा है और ईश्वर चंद विद्यासागर ने ये कहा है कि मतलब तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये दोनों के सेंटेंस आपको याद रखने हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। ये मक्खियां कौन? यहाँ पे निंदक, निंदा करने वाले। और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये हमारे बारे में सोचा करती है, हम पर शंका करती है, हमसे डरती रहती है, हमारी निंदा करती है, तो इनके पास और कोई काम ही नहीं है इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ कर देगी क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मतलब जो व्यक्ति बड़ों के ऐब को माफ करने में अपनी शान समझते हैं और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही है, जिनका चरित्र अच्छा है और जिनका हृदय भी अच्छा है, वे कहते हैं इन बेचारों मतलब इन निंदकों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे तो मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता एवं बल मनसात का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं, प्रीति यानी प्रेम, कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेडी होता है कि लेखक के उन्नत चरित्र और संकीर्ण विचारधारा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। लेखक ने उन्नत चरित्र और संकीर्ण विचारधारा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये दोनों पैराग्राफ इसके अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए आगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। मतलब जो निंदा कर रहा है उसके साथ बैठ के हम भी उसके बराबर की निंदा करें तब उन्हें अच्छा लगता है। और अगर हम उनकी निंदा का जवाब नहीं दें और चुप्पी साधे रहें तो वे ये सोचते हैं कि यह अहंकारी है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है, आदमी में जो गुण मान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। ये भी नीत्शे ने ही कहा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। नीत्शे के अनुसार ये यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेगा
कि नीचे के अनुसार ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर कि नीचे के अनुसार ईर्ष्यालु लोगों से बचने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, अब नीचे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़ एकांत की ओर भागो, मतलब इन निंदक लोगों से अलग रहो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर होकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, मतलब बाजारों में वही मारे मारे फिरते बेकार में, जिनको सब में बुराइयां ढूंढनी होती है, जिनको कुछ नया करना होता है, आगे बढ़ना होता है, कुछ मूल्य मतलब अच्छे मूल्यों का निर्माण करना होता है, कोई रचना करनी होती है, कोई अच्छा कार्य करना होता है, तो वे बाजार में नहीं घूमा करते बल्कि बाजार से दूर रहकर किया करते। तो वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियां नहीं भनकती वहाँ एकांत में रहते हैं ये ऐसे लोग, मतलब जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो निंदक और ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना चाहते हैं। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। पहला तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय था। अब स्वयं जो आदमी है वो ईर्ष्या से कैसे बच सकता है, इसका ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है कि भाई अब व्यक्ति ईर्ष्या से कैसे बचे। आप हुए, हम हुए, हमको ईर्ष्या से कैसे बचना है। तो देखो, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण, कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। रचनात्मक है ना, कुछ नया निर्माण करना है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर भी एक, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने बुरे स्वभाव को किस प्रकार बदल सकता है। ये आपका चैप्टर यही समाप्त हुआ। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप इसे वापस पढ़ेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चैप्टर पूरा ही लर्न हो जाएगा और इसके कठिन शब्दों को आप एक बार पढ़ लेंगे। अब इसके अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए। उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला। दिनकृति को उर्वशी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। ये किस महापुरुष का कथन है। ईश्वरचंद विद्यासागर का, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो आप बुक में ही कर लेना, बुक में ही सामने लिख लेना इनको शॉर्ट में उत्तर, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया वो कॉपी में अवश्य करना है। तो देखिए, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है, तो निंदा, या बुक में ही कर लीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है, उन्होंने सूत्र दिया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है, तो नीत्शे ने व्यक्ति की प्रगति एवं गुणों के आकर्षण को ईर्ष्यालु लोगों के जलने का कारण बताया। मत कहने का मतलब ये कि ईर्ष्यालु लोग क्यों जलते हैं कि भाई वो इंसान की सफलता और उसके आकर्षण को देखकर ही व्यक्ति जलता है। तो ये आप सब किताब में ही लिख लेंगे। यहाँ पर ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है, तो ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वो रहती है। पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है, तो जब व्यक्ति अपने चरित्र को निर्मल बनावे और स्वयं अपने गुणों का विकास करे तभी उसकी उन्नति संभव है। ये अति लघु तो सारे आप बुक में ही लिख दीजिए। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए। लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है, दाह यानी दुख। तो ये जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी लिखा था कि भाई उनके वकील सारी सुख सुविधाओं से संपन्न है, सुखी है, किंतु उनके पास में जो बीमा एजेंट वाले अंकल रहते हैं उनके पास धन वैभव अधिक है और उस धन वैभव की वृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता है, मतलब उनका हृदय जलता जाता है और वो ये सोचते रहते हैं कि भगवान ने उसे जो सुख आदि दे रखा है उसे वकील काफी नहीं मानता। कहने का मतलब कि वकील के पास जो भी कुछ है वो उसे
मतलब वकील साहब उससे संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब। और वह इसी चिंता में रहते हैं कि काश बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, उसकी तनख्वाह, उसका ये स्टैंडर्ड वाला जीवन, ये सारा कुछ मेरा भी होता। इस तरह उनके मन में ईर्ष्या की दाह मतलब दुख है। नेक्स्ट देखिए, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय सुझाया। ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी किया था, तो आप उधर ही कर लीजिए इसको। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में निकल गया है, आप इसको भी उधर कर लीजिए कि भाई यही ईर्ष्यालु व्यक्ति के यही लक्षण बताया कि भाई जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास जो भी चीजें होती है वो उसका आनंद नहीं उठाता है, अपितु वह उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों से कर अपने पक्ष के सभी अभावों को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वह आदत से लाचार रहता है, ईर्ष्या के दंश एवं वेदना से अकारण ग्रस्त रहता है। वह अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। चलिए नेक्स्ट, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये निश्चित आता है क्वेश्चन, देखिए इसको कि भाई ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये निबंध है, ये दिनकर जी का मानव मन का सबसे बुरे एवं भयानक भाव का चित्रण किया गया, मतलब मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया मनुष्य के। ईर्ष्या का उदय व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी और उसकी दुराशाओं से होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र जितना कमजोर होता है वह उतना ही अधिक ईर्ष्याग्रस्त और निंदक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास सब सुख साधन होने पर भी उनसे सुख नहीं उठाता बल्कि दुखी होता रहता है। वह दूसरों के पास जो भी सुख साधन है देखकर उनसे कुढ़ता रहता, जलता रहता है। इस तरह वह अपने मन की कमजोरी का शिकार हो जाता है और इससे उसके जीवन मूल्यों और चरित्र का पतन होता जाता है। तो प्रस्तुत निबंध का मूल भाव ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को मानव मन एवं चरित्र का अवगुण बताना है। इसका मेन तो यही है मूल भाव कि ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है उसके मन एवं चरित्र का अवगुण बताना है कि जिसके अंदर ईर्ष्या है उसका चरित्र कैसा है, और ये ईर्ष्या सबसे बड़ा अवगुण है, उस व्यक्ति को ये एहसास कराना है इस पाठ का मूल भाव। साथ ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को त्यागने का संदेश भी दिया गया है इसमें कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने के उपाय भी बताना है। ईर्ष्या को त्यागने से मानसिक शांति मिलती है और अनायास ही वेदना भी नहीं होती है। ये सब चीजें बताना इस पाठ का उद्देश्य है और समाज में दूसरे लोगों से अपनत्व भाव जागता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति पर निंदा से ग्रस्त रहता है, अतः इसका त्याग तभी हो पाता है जब ईर्ष्या एवं द्वेष का अंत हो। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में इन दोषों से बचने के लिए उपाय सुझाए गए, तो ये वे लर्न करना आपको जरूरी है। चिंता को लोग चिता कहते हैं, इसके समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, चिंता को चिता के समान बताया गया, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन सदा ही चिंता से मतलब चिंता से ग्रसित रहता है उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। जिसके अंदर चिंता घेरे ही रहती है उसे, और वह समाज में दयनीय बन जाता है, उसके सारे मौलिक गुण भी कुंठित हो जाते हैं और वह स्वयं को सबसे अभागा प्राणी मानने लगता है कि भाई जो सबसे ज्यादा चिंता करता है लोग उस पर दया दिखाते हैं और दया दिखाने से उसके मौलिक गुण नष्ट हो जाते हैं और वो अपने आप को अभागा मानने लगता है। ऐसे चिंताग्रस्त व्यक्ति पर लोग अकारण दया दिखाते हैं, सभी की दया का पात्र बनकर उनकी सहानुभूति पा लेता है। तो विद्वानों का कहना है कि चिंता की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। ऐसी दया का पात्र बनना और ऐसी सहानुभूति लेने से तो अच्छा है कि मरना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चिंता व्यक्ति के मन को जलाती है, उसके शरीर को सुखा देती है तथा अत्यधिक वेदना ग्रस्त कर देती है।
ऐसा व्यक्ति भले ही जीवित रहता है परंतु वह स्वयं को मरा हुआ मानने लगता है। इसलिए चिंताग्रस्त व्यक्ति के सारे गुण दब जाते हैं। चिता में चढ़ने पर कुछ क्षणों में ही शरीर जलकर नष्ट हो जाता है। मतलब मरने की जो चिता होती है उस पर चढ़कर 2 मिनट 10 मिनट में तो हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, किंतु चिंता में पड़ने पर शरीर जिंदा रहकर एकदम दयनीय बन जाता है और तिल तिल करके जलता जाता है। और चिंता से जला हुआ व्यक्ति अगला जन्म मिलता है, परंतु चिंता दग्ध इसी जीवन में घिसटता रहता है। जो व्यक्ति जलकर मर जाता है उसको तुरंत अगला जन्म मिल जाता है, लेकिन जो चिंता में रहता है उसका जीवन ऐसे ही घसीटता रहता है। तो फिर लोगों कहते हैं उसको बेचारा चिंता का मारा, लोग उसे ऐसा कहते रहते हैं। चलिए, ये दोनों व्याख्याएं तो आपने पाठ में समझ ली होगी, तो इनको कॉपी में करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। कहने का मतलब आपका काव्य भाग का भी कोर्स खत्म हो गया है, गद्य भाग का भी कोर्स खत्म हो गया है। सिर्फ एक सड़क सुरक्षा सप्ताह वाला बाकी है, तो एक बार क्लास लेके उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा देंगे। बाकी गद्य और काव्य दोनों में आपका कोर्स खत्म हो चुका है। अब आप अपना सारा कार्य कॉपी में कर लेंगे व्यवस्थित तरीके से, और जैसे ही कार्य कर ले आप कॉपी स्कूल में आकर चेक कराएंगे। क्यों? क्योंकि CW की कॉपी चेक होने पर ही आपके 20 नंबर अर्थात 17 अंक बोर्ड में भेजे जाएंगे, इसलिए कॉपी चेक करानी अनिवार्य है। तो आपको ये जितना भी कोर्स है आपका या जितना भी पढ़ाया गया इसको फिर एक कॉपी में करना भी कंपलसरी है। इसी आधार पर आपके 20 मार्क्स भेजे जाएंगे। धन्यवाद।